अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में जो चैप्टर हम आज शुरू करते हैं वो है चैप्टर नंबर 3 विच नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो बच्चों, एक्सरसाइज पे आने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। जो हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए वहाँ से इसको रिलेट करके हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट, आप लोग ज्योमेट्री को तो जानते हो। इन ए ज्योमेट्री वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर। देखिए बच्चे, ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फिगर्स हमारे पास होते हैं और उन फिगर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटर है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन सब के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं एक पॉइंट और उस पॉइंट के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में और उन पॉइंट से बनी हुई कोई फिगर उसके बारे में। देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जो चीज़ पढ़ते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को पीछे की कुछ चीज़ें रिवाइज कराता हूँ और उनको रिवाइज करने के बाद हम थोड़ा सा आगे थोड़ा बेसिक पे आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट। देखिए, जैसे हमारे पास एक कोई नंबर लाइन थी और इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट 0 था, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2, 3 और ऐसे ही हमारे पास जो पॉइंट है कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो बच्चों, हमने इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट ड्रॉ किए हैं, इन पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमारी क्या होती है? इक्वल होती है हर एक जगह। यानी जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी और उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। 2 नंबर की जो डिस्टेंस होती है बीच की, वो डिस्टेंस सारी की सारी कैसी होती है? इक्वल होती है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या होता है कि इस नंबर लाइन के ऊपर यदि आप लोगों को कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो वो नंबर आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे और मैंने इन सारी की सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए सिखा भी दिया है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर को ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई भी नंबर हमने लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया है। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्लेन। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पेज है। ठीक है, ये हमारी नोटबुक का एक पेज है हमारे पास और इस पेज के ऊपर देखिए बच्चे, इस पेज पे यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है और हमें इस पॉइंट की पोजीशन को बताना है कि इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो कैसी होगी। देखिए, तो हम इस पेज के ऊपर 2 तरह की लाइन देखेंगे। एक लाइन तो हमारे पास इस तरीके से होंगी और एक लाइन हमारे पास इस तरीके से होंगी। क्लियर? इस तरीके से। और जहाँ पे ये लाइन आपस में काटते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे काटते हैं और मुझे यहाँ से चेक करना है इस पॉइंट से, यानी जो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट से मुझे चेक करना है कि जो ये पॉइंट मान लीजिए ए है, कि इस ए पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। क्लियर? इस बात के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, किसी भी पॉइंट की किसी भी पॉइंट से पोजीशन क्या होती है। ठीक, तो जब आप लोग इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए की पोजीशन के बारे में पढ़ोगे तो हमें 2 लाइनें मिली। एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये। तो मैं कहूँगा कि ये पॉइंट ओ से लेफ्ट साइड में कितना है और ऊपर कितना है। ठीक है, अपवर्ड में कितना है और लेफ्ट साइड में कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये लाइन हमारे पास इस तरीके से होती है, इन लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये लाइन हमारे पास खड़ी होती है, इन लाइंस को कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। क्लियर? पहली चीज है। सेम उसी तरीके से बच्चे हम इसके ऊपर बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन ड्रॉ की एक, फिर हमने ये लाइन ड्रॉ की और इन सारी की सारी लाइन के जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक, ये मान लीजिए यहाँ पे है लाइन, इन सारी लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी। सेम उसी तरीके से ये पॉइंट था हमारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट लाइन होंगी, इन लाइन के बीच की डिस्टेंस भी कैसी होगी? इक्वल होगी। चलो इस पॉइंट को थोड़ा हटा के यहाँ लिख देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट पे ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम ऊपर देखें, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी लाइन।
तो हमें बताना है इस ए की पोजीशन, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ बी, इस बी की पोजीशन, यानी इस 0 पॉइंट ओ पॉइंट से ये ए और बी पॉइंट जो है इनकी डिस्टेंस के, इनकी पोजीशन कहाँ पे है और किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ से आप देखोगे कि जो ये डिस्टेंस है ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये यहाँ से ये कितनी है 2 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुई 2 यूनिट डिस्टेंस। ऊपर देखो आप 1 यूनिट डिस्टेंस ये, 1 यूनिट डिस्टेंस ये। देखो हम यूनिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आपके लिए दे भी सकता है कि एक कॉलम जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये उसकी मर्जी है कि क्वेश्चन में वो कितना देता है। तो यहाँ से जो ये सेंटीमीटर है यहाँ पे 5 मीटर भी दे सकता है कि 2 मीटर, यहाँ पे वो किलोमीटर में भी दे सकता है कि किलोमीटर। तो मैंने ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ना मान करके हमने तीनों के लिए एक नाम दिया जो क्या है यूनिट। क्या नाम दिया हमने, यूनिट नाम दिया, कि यहाँ से इस ओ पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 2 यूनिट। सेम उसी तरीके से ऊपर भी डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट, और जहाँ पर ये दोनों लाइन काटेंगी एक दूसरे को, तो यहाँ से यानी ऊपर से ये एक पॉइंट कितने पर पड़ा, 2 पर, ऊपर की साइड में, और इधर से लेफ्ट साइड में भी कितना पड़ा, ये 2 यूनिट। तो हम कहेंगे कि ये ओ पॉइंट 2 यूनिट लेफ्ट में है, 2 यूनिट लेफ्ट और 2 यूनिट अबव है। 2 यूनिट कहाँ पे है, ये अबव है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि ओ पॉइंट से जो पॉइंट ए है वो 2 यूनिट लेफ्ट में है और 2 यूनिट अबव में है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट को देखूं, तो जो बी पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट यहां से इधर कितनी लाइन पर है, 2 पर, तो हम कहेंगे कि बी पॉइंट है जो ये ओ पॉइंट से, कहां से, ओ पॉइंट से 2 यूनिट कहां पे है, लेफ्ट साइड में है, 2 यूनिट लेफ्ट साइड में है, और 3 यूनिट, देखो 1 1 2 और ये 3, तो 3 यूनिट यानी 3/3 लाइन पर है, और 3 यूनिट कहां पे है, ये ऊपर है, 3 यूनिट कहां है, अबव में है। इतनी चीजें समझ आई। तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास 2 3, यहां पे 2 2, इन पॉइंट्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट, और इनके लिए एक फिक्स नाम दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो ये पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से आप लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन ड्रॉ करते हो, इसी पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट से आप किसी भी चीज की पोजीशन फाइंड आउट करते हो, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है, और हमें इस स्टूडेंट से, ये कोई पेड़ है यहां पर, और हमें इस पेड़ की पोजीशन को ड्रॉ करना है कि ये पेड़ जो है इस स्टूडेंट से कितनी दूरी पर है। तो हमें बताना क्या है, एक्चुअल में हमें बताना है कि वो पॉइंट उससे लेफ्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना है, या अबव कितना है, या डाउन में कितना है। ठीक है, इस तरीके से हम इस पॉइंट की क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। देखिए अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों की होती है, इन लाइन को कहा जाता है एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, जो ये लाइन हमारे पास होती है। क्लियर, यहां से एक्स एक्सिस। और जो वाई वाली लाइन होती है, जो ये ऊपर की ओर लाइन जाती है, वर्टिकल लाइन, इन वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। क्लियर इतनी चीजें। तो जो बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगी वो एक्स को शो करेगी, और जो वाई पे, जो ये वर्टिकल लाइन पे जो डिस्टेंस होगी, ये वाई एक्सिस को शो करेगी। यानी एक्स पे डिस्टेंस कितनी है और वाई पे डिस्टेंस कितनी है। क्लियर इतनी चीजें। चलो दोबारा से इसको देखते हैं एक और। देखिए अब मैं यहां पे एक फिगर ड्रॉ करता हूं, ये है कोई भी फिगर। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस होगी, ये लाइन एक्स एक्सिस पे होगी, और ये वाई एक्सिस होगा। ये लाइन यानी वाई की डिस्टेंस को शो करेगी, ये एक्स की डिस्टेंस को शो करेगी। यानी ये तो चीजें हमारी होंगी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये चीजें होंगी वर्टिकल लाइन पे, और जो ये पॉइंट हमारे पास होगा, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट ओ। और जो ये लाइन होगी नीचे की तरफ वाई डैश, इस लाइन को कहा जाता है वाई डैश, और इस लाइन को कहा जाता है एक्स डैश। क्लियर, ये चीजें आप लोग ग्राफ में भी सीखते हैं सारी की सारी बातें। देखिए बच्चे,
तो यहाँ से अब मुझे आप बताएं, अगर मैं इस लाइन के ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट 1 होगा, ये पॉइंट 2 होगा, ये पॉइंट 3 होगा, ये पॉइंट 4 होगा, और ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक। सेम इधर आएंगे हम तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है ये 0 होता है, यहाँ पे ये होगा -1 और ये होगा -2, और ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। सेम इसी तरीके से ऊपर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट होगा +1, ये पॉइंट होगा +2 और ये पॉइंट होगा +3। नीचे की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट होगा -1 और ये पॉइंट होगा हमारे पास -2, और सेम इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। जो ये चीज़ हमारी आती है, ये इस बात को कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस चीज़ को कहा जाता है, जो ये प्लेन है हमारे पास, जो ये जगह बची है, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इस पे बात करूं यहाँ पे, क्लियर, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट है, और हमें इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कहाँ से, ओ से। जहां से भी आप फाइंड आउट करोगे, जिस भी जगह से आप किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करोगे, वो पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाएगा, और ओरिजिन पे जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, 0 0। यानी ओरिजिन पे x की डिस्टेंस भी 0 होगी और y की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 0 होगी। देखो अब धीरे धीरे चीजें आप बहुत अच्छी से सीखने लगोगे आप लोग, बट आप थोड़ा ध्यान से सीखे चीजों को। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, 0 होती हैं। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से आप दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हमने ऐसे दोनों तरफ लाइनें ड्रॉ की, तो यहां से हम देखेंगे इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो ये पॉइंट हम देखते हैं पहले x पर ये कितनी दूर है, यानी राइट साइड में कितनी दूरी पर है। तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट है 4। क्लियर। कहां से, लेफ्ट साइड, सॉरी, हमारे राइट साइड में कितनी दूरी पर है, ये 4 पर। अब हम बात करते हैं ऊपर कितनी दूर है, तो 1 2 3, तो ये है 3 पर, 3 यूनिट डिस्टेंस पर। तो जो ये चीजें हमारे पास, पहली जो चीज आती है फर्स्ट, ये x की पोजीशन शो करती है, किसकी, x की, और जो सेकंड पॉइंट होता है ये y से, इसकी y पे इसकी पोजीशन को क्या करता है, शो करता है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है एब्सिसा, और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। इसको कहा जाता है एब्सिसा और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। और आप मुझे बताइए क्या इनमें से कोई सा पॉइंट पॉजिटिव है, कोई सा पॉइंट नेगेटिव है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें कैसी आती हैं, प्लस की होती हैं। यहाँ पे भी ये लाइन पे सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, इस लाइन के ऊपर भी सारे पॉइंट कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आ जाइए, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट की आप लोगों को क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है कि बी पॉइंट कहाँ पे। तो आप पहले बी पॉइंट के लिए लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से। क्लियर। तो आप जब देखोगे कि ये बी पॉइंट जो हमारे पास है, ये बी पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर है, लेफ्ट साइड में, तो आप लोग देखोगे कि -1 डिस्टेंस पर है, -1 पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस की डिस्टेंस। अब ऊपर की तरफ देखो कितनी दूरी पर है, तो ऊपर देखेंगे 1 और ये 2, तो कितनी दूरी पर है, 2 पर। तो इसकी जो पोजीशन हुई वो हुई माइनस और ये प्लस, क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो माइनस देंगे, और ये प्लस का नंबर है तो ये प्लस, तो माइनस प्लस। यानी इस पॉइंट के अंदर, इस कोऑर्डिनेट के अंदर, इस प्लेन के अंदर जो चीज़ें होंगी उसकी जो पोजीशन होगी, एक्स पे तो माइनस में होगी और वाई पे कैसी होगी, प्लस होगी। यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, दोनों तरफ से प्लस की डिस्टेंस पर होगी, यानी प्लस प्लस होगी। यहाँ पे आके आप मुझे बताइए इस क्वाड्रेंट के अंदर या इस प्लेन के अंदर चीज़ें कैसी होंगी। तो यहाँ पे x की पोजीशन भी नेगेटिव होगी, y की पोजीशन भी कैसी होगी, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे आ जाइए अब आप लोग, यहाँ पे x की पोजीशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि x की लाइन ये है, y की लाइन ये है, तो y की पोजीशन कैसी होगी, माइनस होगी, तो ये प्लस माइनस। देखो अब ऑपोजिट साइन मिलते हैं, यानी इन दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट। यहाँ पे प्लस प्लस तो यहाँ पे माइनस माइनस होंगे दोनों। इन दोनों की पोजीशन कैसी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पे प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस प्लस होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इस तरीके से आप इन क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर सकते हो, इनकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी नंबर की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी जगह की। जैसे मैं बात कर रहा था कि इस स्टूडेंट से
आप इस ट्री की पोजीशन बताइए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ था, यहाँ पे था, और हमें यहाँ से देखना है चीज़ों को। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन होगा। और यहाँ से आप लोग सेम उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करना शुरू करोगे इस तरीके से। और जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे और हर एक लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो आप लोग देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ट्री हमारा यहाँ पे है और स्टूडेंट हमारा यहाँ है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये पॉइंट जो ट्री है हमारा वो किस पोजीशन पे होगा स्टूडेंट से। तो आप लोग कहोगे कि सर राइट साइड में तो ये 3 पॉइंट है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, यानी स्टूडेंट से राइट साइड में कितनी दूरी पर है, 3 पर है। और ऊपर की साइड यानी स्टूडेंट से ऊपर कहाँ पे है, 2 पॉइंट, तो ये इसकी पोजीशन आई 3,2। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की क्या बता सकते हो, पोजीशन बता सकते हो कि उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्टेंस इतनी होगी और उसकी वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस इतनी होगी। क्लियर। तो यहाँ के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देखिए और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमसे कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखिए बच्चे, यह हमसे कहता है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप, किसी टेबल लैंप की, या पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी, और जो तुम्हारी स्टडी टेबल के ऊपर जो टेबल लैंप रखा हुआ है उस टेबल लैंप की पोजीशन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से। मान लीजिए ये कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे था, ठीक है, ये पर्सन है, ये पर्सन था वो। क्लियर। यहां से आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, इसकी पोजीशन बताओगे, और ये टेबल लैंप था आप लोगों का। मान लीजिए ये आपका टेबल लैंप है, ये टेबल थी आपकी, ये टेबल थी और इस टेबल के ऊपर ये लैंप रखा हुआ है। क्लियर। इस टेबल लैंप की मुझे क्या बतानी है कि यहाँ पे जो ये टेबल दी है आप लोगों के, इस पर्सन से इस टेबल की आप लोगों को क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग, तो आपका जो तरीका होगा वो यही होगा कि आप यहाँ से क्या करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, और लाइन ड्रॉ करोगे तो आप अलग अलग तरीके से बनाओगे, तो हर एक बच्चे की लाइनें सेम नहीं आएंगी, वो अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रॉ की, फिर आप इस तरीके से इधर लाइन ड्रॉ करोगे और आप बता दोगे कि ये लाइन कहाँ पे होगा। तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 1 2 2 3। तो आप कहोगे कि वो उस पर्सन से राइट साइड में 4 यूनिट पर है, तो कहेंगे 4 यूनिट इन राइट साइड, इन राइट साइड। अब दूसरी साइड में 1 2 3, तो ये पॉइंट था 4,3 आई इसकी पॉइंट लोकेशन, तो आप कहोगे कि 3 यूनिट अबव, 3 यूनिट अबव। क्लियर इतनी चीज़ें। तो जो ये चीज़ें हमारे पास होते हैं इनको हम लाइन भी बोलते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन कहें, या आप एक्स एक्सिस कहें। जो ये लाइन हमारे पास होती है खड़ी, इनको आप कॉलम कहते हैं, कॉलम, या आप कॉलम कहिए, या इनको आप वर्टिकल लाइन कहिए, या इनको एक्स एक्सिस कहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन बता सकते हो। आप कहीं पर भी ये पॉइंट ले सकते हो और उनकी क्या कर सकते हो, पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और आप लोगों को जो अच्छे सवाल मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, वो 3.2 एक्सरसाइज में होंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड